हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं 18 फरवरी में होने वाला गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को कल के एग्ज़ाम में आप सभी को 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलेगा इस प्रकार से, तो सेट कोड देखने को मिलेगा। तो सेट कोड यहाँ पे आप लोग को भर देना है अपने उत्तर पुस्तिका में। उनके बाद यहाँ पे दिया रहेगा सेट कोड, ठीक ना। तो सब्जेक्ट कोड जो होता है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। उनके बाद यहाँ पे जो समय रहेगा आप सभी का, वह समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा। और यहाँ पे पूर्णांक जो रहेगा वह 100 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 नंबर में देखिए, तो सबसे पहले खंड अ देखने को मिलेगा। तो खंड अ में आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक ना, कल के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला 1 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें परिमेय को चूज कर लीजिए कौन है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 100 का यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो रूट में रहिए जाएगा ये, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसअ तथा मॉसअ समान हो तो संख्या क्या होता है। तो समान रहेगा, उसका जो होगा बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, तो 3 नंबर देखिए 0.001 इस पे जो स्लैश दिया गया है, इसके मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ जितना रहेगा इसमें से घट के आ जाएगा 1/3 × 9, 4 9, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। विषम संख्या आप लोग जानते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जैसे यहाँ पे 1 3 5 7, ये सब ये आपका क्या होगा, ये सब विषम संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + m। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अभी आप लोग इस चैनल पर नए होते हैं तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, यदि a बराबर 3 स्क्वायर गुना b, एक यहाँ हो गया, फिर b बराबर 3 गुना 5 स्क्वायर, ठीक, फिर 3p 7p, तो 7 का यहाँ पे बोल रहा है c बराबर, और लॉसअ इतना दिया गया है, तो p का मान पूछा है तो क्या होगा। तो p का मान जो निकल के आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, तो 6 नंबर में दिया गया है 3√81 का परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है। तो परिमेयकरण का मतलब हुआ क्या, आप लोग जानते हैं। ये जो 27 है ये कितने बेर में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 27 9 बेर में यहाँ पे आया, और इसका जो परिमेयकरण करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 ये निकल के आ जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो 3√√, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, तो 36 पर पावर x पे पावर 5 है, y पे पावर 2 है, और 54 पे इतना है, तो इतना का मौसा जहाँ x और y अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या ये है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 36 बट्टे करके इसको कर लेंगे, फिर इसका मौसा निकाल लेंगे। तो इसको जो निकालने के बाद आ जाएगा आंसर 18x पावर 4 और y पर पावर स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, यदि 14 से 40 का इतना है तो इतना का इतना बराबर पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट, इस पे मान सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम लेके इस पे मान बैठा के और इस पे आपको रख देना है। तो रखने के बाद आंसर जो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत है। तो सबसे पहले शांत को समझ लीजिए क्या होता है शांत। शांत का मतलब हुआ जिसके लघुत्तम लाने के बाद 2 और 5, ठीक ना, 2 सिर्फ आए या 5 आए या दोनों सेम आए, तो ये हमारा शांत कहलाता है। बाद में कोई भी संख्या आएगा वो हमारा अशांत कहलाएगा, ठीक ना। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, ठीक ना, शांत और अशांत पहचानने का। चलिए, तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ये आपका अशांत है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए, आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जल्द से जल्द पहुँचेगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में 65 तथा 117 का मौसो इतना और इतना के रूप में n का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे मान निकालने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में 141/120 का दशमलव प्रसारण दशमलव की कितने स्थानों के बाद शांत होता है। तो कितने स्थान के बाद ये जो होगा शांत होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले लघुत्तम निकाल लीजिए 120 का। चलिए तो 2 से 60 बार में आएगा, फिर 2 से 30 बार में आएगा, फिर 2 से 15 बार में आएगा, फिर 3 से 5 बार में आएगा। तो कितने स्थान के बाद आया, 1 2 3 स्थान के बाद आया। यहाँ पे क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब ये 3 बोले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 का सी नंबर आ जाएगा राइट आंसर। 3 स्थान के बाद क्या होता है, शांत हो जाता है। यहाँ पे दशमलव प्रसारण कितने स्थान के बाद शांत होगा, तो 3 स्थान के बाद शांत हो गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में बहुपद px और qx का मौसो इतना तो इतना का इतना हो सकता है क्यों। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका सबसे पहले एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हुआ, इसको देख लेते हैं। फिर 3 तिया 9 हो गया। तो इसका मतलब यही हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। तो आप लोग किसी में खोज लेना है, ठीक ना। खोजने के बाद यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। तो 14 में देखिए निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बीज वाला व्यंजक का जो बहुपद है इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो 14 का सी नंबर आ जाएगा। ये जो है ये आपका बीज व्यंजक वाला सूत्र नहीं है, क्योंकि ये बहुपद में है, ठीक ना। ये सब बहुपद के फैक्टर में नहीं है, बाद बाकी एक्सपेंशन में ये पोलिमोनियम में अलग अलग टाइप से है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर में देखिए, यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 5 के शून्यांक कितना है, तो अल्फा इंटू इतना का निकालने के लिए बोल रहा है इस सूत्र पे रख के, ठीक है ना। तो इस सूत्र पे सबसे पहले a मान लीजिए, इसको a b इसको मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और ये जो सूत्र है इस सूत्र पे आप लोग को मान बैठा के निकाल लेना है। तो 25 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि कल ये 18 फरवरी के एग्ज़ाम में आप सभी को 100% लड़ने वाला है। साथ में जो भी स्टूडेंट कल के पेपर में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर में, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी एक्स का एक गुणनखंड तो यहाँ पे हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा गुणनखंड में x माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक कितना है, तो इस प्रकार की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 21/4, तो पी का मान बोल रहा है ना। तो सी आ जाएगा पी का मान, ठीक है ना। सी का मान 4 आ जाएगा। तो इसको भी ए बी सी करके इस पर बैठाना है, बैठा के उनके बाद इस पर बराबर करके निकाल लेना है। तो सी का मान निकल जाएगा यहाँ पे पी का मान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, बहुपद x माइनस 2 फिर x प्लस 2 इतना कितना का घात कितना होगा। तो इसमें घात पूछा है कितना होगा, ठीक है ना। तो घात जो है यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 1 ले लेंगे, 4 घात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, बहुपद इतना कितना का आलेख कितना होगा। तो इसका आलेख कितना है, परवलय है आलेख। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक इतना तो तथा इतना का मान क्रमशः कितना होगा। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा -4 और -12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, यदि 3 पावर है कौन सी x प्लस वाई, फिर इस पर भी इतना है, तो √27 का y का मान बोल रहा है। तो 21 का बी नंबर आ जाएगा 0, ठीक ना, बी। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, यदि रेखाएं 5x प्लस के y बराबर 8 तो 15x प्लस 6y बराबर 40 समांतर है, तो k का मान कितना होगा। तो k का मान यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँचेगा।
नेक्स्ट 27, 33, 27 नंबर में, ठीक है ना। समीकरण युग्म 6x प्लस 9 माइनस है, सॉरी ठीक, -9y+6 इजिकल टू 0। तो 18x माइनस 27y प्लस 15 का कितना हल होगा, इसका हल कितना होगा, यही पूछा है ना। तो यहाँ पे कोई हल इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो नॉन सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, ठीक है ना। तो 24 नंबर में देखिए, रेखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से बिंदु से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो 24 का डी नंबर 2 और 2 से ही गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर बराबर आप लोग जानते हैं, दूसरा पद में से हम लोग को पहला पद का घटा देना होता है। तो पहला पद को घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पे ए पी बराबर निकाल लेना है, ठीक ना। तो पी बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, एनवा पद। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस पर आप लोग को मान बैठा के निकाल के आंसर जो होगा वह डी नंबर 10वां पद आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, यदि ए पी का 17वां पद 11वें पद से इतना अधिक है तो सर्वांतर का मान। तो ए पी का, तो सबसे पहले फॉर्मेट में ले लीजिए, ए प्लस 16d, फिर 11वें पदों का इतना से अधिक है तो ए प्लस 11d बराबर 36 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेशन में करके इस पर बैठा देना है मान, तो सर्वांतर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो इस पर हल करिएगा, सर्वांतर निकल के कितना आएगा, तो यहाँ पे बी नंबर 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में, 1+3 इतना के n पदों तक का कितना होगा। तो n पदों तक का यहाँ पे n² हो जाएगा, ठीक है ना, n² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को ये 28 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया है, ये मोस्ट VVI है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, और ये जो पेपर है ये कल के पेपर 18 फरवरी में होने वाला पेपर है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।